Assalamu alaikum students. How are you? Hope so you are fine. Today we will discuss activity number 7. Write down the answers of the following questions. सवाल दिए हुए हैं, हमने उनके आंसर्स लिखने हैं. Question number 1. What was significant about the उमैयद period? उमैयद कहते हैं बनु उमैया को, यानी बनु उमैया की जो ख़ानदान था उसकी क्या अहमियत थी. उमैयद द फर्स्ट ग्रेट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल द एम्पायर, यानी बनु उमैया पहला मुस्लिम ख़ानदान था. रूल होता है हुक्मरानी करना और एम्पायर कहते हैं सल्तनत को, यानी जिन्होंने सल्तनत पे हुक्मरानी की. दे वर इनिशियली रेजिस्टेड इस्लाम, शुरू में इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, इस्लाम की मुज़ामत करते थे. एंड देन बिकेम प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोमिनेंट एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, यानी इन्होंने हुकूमत संभाल ली. द नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली राइट अबाउट ममलूक. ममलूक के बारे में मुख्तसर लिखें. ममलूक मीन्स स्लेव सोल्जर्स. ममलूक जो है वो अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्लेव, ग़ुलाम को कहते हैं, लेकिन उस वक्त ग़ुलाम फ़ौजों को कहते थे. A member of one of the armies of slaves established during the Abbasid era, यानी जब बनु अब्बास का ख़ानदान हुकूमत कर रहा था तो उस वक्त ग़ुलाम फ़ौजें इस्टेब्लिश्ड हुई, स्लेव सोल्जर्स या ग़ुलाम सिपाही इस्टेब्लिश्ड हुए. दैट लेटर वन द पोलिटिकल कंट्रोल ऑफ सेवरल मुस्लिम स्टेट्स, जिन्होंने बाद में सियासी कंट्रोल संभाल लिया. यानी ने ममलूक की जो ख़ानदान था या ममलूक जो ग़ुलाम फ़ौजें थीं, इन्होंने भी हुक्मरानी की है. क्वेश्चन नंबर 3. वाई इज़ द अब्बासिड रूल नोन एज द एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर, यानी बनु अब्बास की जो हुक्मरान थे या जिन्होंने हुक्मरानी की उनको एज ऑफ वेल्थ एंड कल्चर क्यों कहते हैं. बिकॉज इट वाज अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, यानी इनको स्टेबल होने में लंबा अरसा लगा. इन विच सेंटर्स ऑफ ट्रेड बिकेम वेल्थी सेंटर्स ऑफ लर्निंग, यानी तिजारत के ज़रिए इन्होंने बहुत कुछ सीखा, उसमें लर्निंग भी थी, यानी मेडिसिन के बारे में, साइंस के बारे में, बहुत सारी न्यू जो हैं वो फील्ड्स के बारे में इन्होंने लर्न किया. एंड इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब होता है न्यू प्रोसेस को डिस्कवर करना. ठीक है, बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज हुई, न्यू मेथड्स डिस्कवर हुए, न्यू प्रोसेस डिस्कवर हुए. द कल्चर फ्लोरिश्ड एज अरबिक आर्ट, लेकिन जो सकाफत थी, जो कल्चर था वो किस तरह फला फूला. फ्लोरिश किसको कहते हैं, फलना फूलना, ग्रोथ, डेवलपमेंट को कहते हैं. इन अरबिक आर्ट के तौर पर कल्चर जो है वो फ्लोरिश हुआ. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड इस्लाम स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया. साउथ ईस्ट एशिया में इस्लाम कैसे फैला या किस तरह फैला. इस्लाम स्प्रेड इन साउथ ईस्ट एशिया इन अ पीसफुल वे, यानी पुरसकून तरीके से फैला. कैसे? थ्रू ट्रेड, तिजारत के ज़रिए. मर्चेंट्स, जो सौदागर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उस वक्त सिल्क रोड इस्तेमाल होती थी. सिल्क रोड के ज़रिए जो लोग होते थे, ठीक है, जो लोकल पॉपुलेशन थी, मकामी जो आबादी थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जो सौदागर होते थे या तिजारत के लिए जाते थे, तो उस वजह से इस्लाम बहुत फैला. एंड लोकल पॉपुलेशन, यानी लोकल का भी मतलब क्या है कि वहाँ के जो मकामी लोग थे वो जब एक जगह से दूसरी जगह तिजारत के लिए या सौदागर जाते थे तो उस वजह से इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला. क्वेश्चन नंबर 5. नेम एनी 3 साइंटिस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़. कोई भी आप 3 साइंटिस्ट के नाम लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप आसान लिखें. जैसे कि इब्ने सीना 980 में पैदा हुए और 1037 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई. इब्ने रुश्द 1126 में पैदा हुए, 1198 में डेथ हो गई. इब्ने बतूता 1304 में पैदा हुए और 1369 में इनकी डेथ हो गई. आपने सिर्फ मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में लिखना है, तो कोई भी मुस्लिम साइंटिस्ट लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.